Hello friends, I welcome you in the channel English Crazy World। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम ग्रामर के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो है वॉइस ऑफ वर्ब। और इसको एक बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे कि जिससे कि इसकी सारी की सारी डिटेल्स हमारी एक ही वीडियो में समझ में आ जाए। हमने कई बार पढ़ा होगा ग्रामर की बुक्स में, बहुत सारे कोचिंग्स में और भी कई जगह पर वॉइस ऑफ वर्ब कि वर्ब की दो वॉइस होती है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। डायरेक्टली वहां से शुरू हो जाता है टॉपिक, लेकिन उससे पहले की कहानी क्या होती है कि वॉइस ऑफ वर्ब है क्या, क्या शो करता है, ये कहाँ से ये टर्म आया, क्यों इसको यूज किया जाता है। तो आज की वीडियो हम शुरुआत करेंगे वॉइस ऑफ वर्ब की डेफिनेशन से, जो कि आपको बहुत ही कम देखने को मिलती है। तो मैं बताऊं आपको कि वॉइस ऑफ वर्ब इज ए ग्रामेटिकल टर्म that shows the relation between the subject of the sentence and action of the verb। मतलब वॉइस ऑफ वर्ब एक ऐसा ग्रामेटिकल टर्म है जो सेंटेंस के सब्जेक्ट और उसी सेंटेंस की वर्ब के एक्शन के बीच में रिलेशन शो करता है। दो चीज के बीच का रिलेशन होता है, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस एंड एक्शन ऑफ द वर्ब। अब ये रिलेशन कैसा शो करता है, ये दिखाता है या तो सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज डूअर ऑफ एक्शन और द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज रिसीवर ऑफ द एक्शन। या तो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो वर्ब के एक्शन को करने वाला होगा, या फिर सेंटेंस का सब्जेक्ट वर्ब के एक्शन को ग्रहण करने वाला होगा, रिसीवर होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो इसी आधार पे वॉइस ऑफ वर्ब दो टाइप की होती है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, when the subject of the sentence is doer of action, when the subject of verb is doer of action, it is called to be in active voice। जब किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट उस वर्ब के एक्शन को करने वाला होता है तब वो एक्टिव वॉइस कहलाती है। यदि पैसिव वॉइस में होगा सेंटेंस तो हम बताएंगे कि यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट वर्ब के एक्शन को रिसीव करने वाला है तब वो पैसिव वॉइस में कहलाएगा। देखिए यहाँ पर देखते हैं डेफिनेशन को। वॉइस ऑफ वर्ब शोज रिलेशन बिटवीन सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस एंड एक्शन ऑफ वर्ब। वही बात यहाँ बताई गई है कि जो वॉइस ऑफ वर्ब है वो वर्ब के एक्शन और सेंटेंस के सब्जेक्ट के बीच बीच का रिलेशन होता है। देखिए तो क्या होता है, रिलेशन कैसे होता है, सब्जेक्ट डूअर। यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट एक्शन को करने वाला है, एक्शन का डूअर है, तब ये एक्टिव वॉइस कहलाएगी। सब्जेक्ट रिसीवर, यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट उस वर्ब के एक्शन को करने वाला नहीं, डूअर नहीं है लेकिन रिसीवर है उसका, तब वो पैसिव वॉइस में कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम इस सेंटेंस को देखेंगे, जॉनसन कुक्स फूड फॉर हिज फैमिली। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट देखेंगे हम, जॉनसन है, एक्शन कुकिंग, सब्जेक्ट एंड वर्ब। अब इस वर्ब के एक्शन को करने वाला जॉनसन ही है, मतलब ये जॉनसन इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है और ये इस एक्शन का डूअर भी है। और जब किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट ही एक्शन का डूअर हो तब वो एक्टिव वॉइस कहलाती है। तो ये वाला हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। दूसरा है कि जब किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट उस एक्शन का डूअर ना होकर के रिसीवर होता है तब वो पैसिव वॉइस में कहलाती है। तो यहाँ देखेंगे, फूड इज कुक्ड बाय जॉनसन फॉर हिज फैमिली। तो यहाँ एक्शन है कुकिंग का और इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है फूड। सब्जेक्ट फूड है लेकिन ये जो सब्जेक्ट है फूड इस एक्शन का डूअर नहीं है, क्योंकि फूड कभी कुकिंग का एक्शन कर ही नहीं सकता। तो यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट जो है डूअर ना होकर के ये एक्शन का रिसीवर है, क्योंकि इस पर एक्शन का प्रभाव पड़ता है। फूड कुक्स फूड, क्या पकाता है, फूड।
एक्शन को रिसीव कौन कर रहा है? फूड। तो यहाँ पर जो रिसीवर है वही सब्जेक्ट है, और जब रिसीवर सब्जेक्ट होता है तो वहां पर हमारी होती है पैसिव वॉइस। तो इस तरह से क्या करती है, वॉइस ऑफ वर्ब क्या है, एक ग्रामेटिकल टर्म है जो सब्जेक्ट का रिलेशन उस वर्ब के एक्शन से दिखाती है कि वो सब्जेक्ट किस प्रकार रिलेटेड है वर्ब के एक्शन से। यदि सब्जेक्ट उस एक्शन का डूअर है तो वो एक्टिव वॉइस में है वर्ब, यदि सब्जेक्ट रिसीवर एक्शन का तो वो पैसिव वॉइस में है। तो ये इसके ओवरऑल एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। अब क्या करते हैं, हम एक चीज और समझेंगे कि जो पैसिव वॉइस है केवल उन्हीं एक्शंस के लिए होता है जिनके बाद में एक ऑब्जेक्ट आता है, रिसीवर आता है। क्योंकि यदि ऑब्जेक्ट होगा तभी वो उसका सब्जेक्ट बन पाएगा, यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो सब्जेक्ट नहीं बन पाएगा। तो ऐसी वर्ब्स के लिए जिनके पास ऑब्जेक्ट नहीं होता उनके लिए पैसिव वॉइस इज नॉट पॉसिबल, जिनको हम इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। तो सिंपल भाषा में कहें तो ट्रांजिटिव वर्ब्स के लिए पैसिव वॉइस बन सकता है, इंट्रांजिटिव वर्ब्स के लिए पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। तो हम देखेंगे कि जितनी भी वर्ब्स होती हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, वो सारी एक्शनल वर्ब्स होती हैं, एक एक्शन को शो करने वाली। या तो एक्शन डूइंग होंगे या हैपनिंग होंगे। तो हम बताते हैं इसमें क्या होगा कि जितनी भी एक्शनल वर्ब्स हैं वो सारी एक टेंस में फ्रेम की जा सकती है। जो हम टेंस पढ़ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट और उनकी अदर एस्पेक्ट्स। तो अब हम देखेंगे कि सभी टेंसेज में पैसिव वॉइस को कैसे बनाया जाएगा। बहुत सिंपल है। जैसे हम टेंस को करते हैं, इज आर एम के साथ आईएनजी लगा के, वाज वर्ब के साथ आईएनजी लगा के, डू डज डिड हैज हैव हैड, इस तरह से सेम उसी तरह से क्या होगा, जहां पे हम एक्टिव की वर्ब्स को यूज करते हैं वहां हम पैसिव की हेल्पिंग वर्ब्स को यूज करके उनको आसानी से सीख लेंगे। तो हम देखते हैं कि अलग अलग टेंसेस में अलग अलग काइंड्स के सेंटेंस, असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, अलग अलग काइंड्स के सेंटेंसेस को कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब्स के लिए केवल पैसिव बन सकता है, इंट्रांजिटिव वर्ब्स के लिए पैसिव नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पर हम देखेंगे जितनी भी ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं वो किसी ना किसी टेंस में लोकेट करती है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो उन सभी के हम पैसिव वॉइसेस को वन बाय वन देखेंगे कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पहले हम एक बेसिक स्ट्रक्चर समझते हैं कि एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या होता है और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखिए, जैसे हम जानते हैं कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये एक एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले एक्टिव सेंटेंस में हम क्या देखेंगे, सब्जेक्ट देखेंगे, फिर वर्ब देखेंगे, उसके बाद में ऑब्जेक्ट देखेंगे। ठीक है, उसके बाद में अदर वर्ड्स भी हो सकते हैं, लेकिन हमें ऑब्जेक्ट तक केवल देखना होता है, अदर वर्ड्स को हम बाद में एज इट इज रख देते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, श्याम सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग। श्याम सब्जेक्ट, सिंग्स वर्ब, अ स्वीट सॉन्ग ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर इसका पैसिव बनाना होगा तो हम एक ऑब्जेक्ट को उठाएंगे, इसके ऑब्जेक्ट को यहां लेकर आएंगे। देखिए, ऑब्जेक्ट को हम भले ही यहां लेकर आएंगे लेकिन जो पैसिव वॉइस होगी उसके लिए सब्जेक्ट ही कहलाएगा, क्योंकि जिसके बारे में बात की जाती है वो सब्जेक्ट ही कहलाता है। लेकिन हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये रिसीवर है, जो एक्टिव में रिसीवर था हमने उसे पैसिव में सब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, अब उसके बाद में वर्ब्स लेकर के आएंगे, लेकिन ये वाली नहीं, पैसिव वाली वर्ब्स। अलग अलग टेंस के लिए अलग अलग वर्ब्स जो यूज की जाती है। तो हम क्या यूज करते हैं, बी फॉर्म यूज करते हैं वर्ब की। जब भी पैसिव बनाएंगे सभी पैसिव में वर्ब की बी फॉर्म जरूर आएगी। और इसके बाद में हम पास्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं मेन वर्ब के लिए, जिसको हम बोलते हैं MV3, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। इसके बाद में क्या करते हैं, हम बाई लगा करके, बाई के साथ में ये जो हमारा सब्जेक्ट था एक्टिव का, उसे हम पैसिव का ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो यहाँ पर हम लेकर के आएंगे
इसको हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, लेकिन ये होगा कौन? ये डूअर होगा उस एक्शन का, क्योंकि जो एक्टिव का सब्जेक्ट होगा वो डूअर होता है, लेकिन पैसिव में ये क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट बन जाता है। और जो रिसीवर था एक्टिव का, वो यहाँ सब्जेक्ट बन जाता है। तो ये स्ट्रक्चर हमें पैसिव के लिए रखना है कि ये हमारा क्या है? पैसिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, और ये हमारा एक्टिव का स्ट्रक्चर है। तो अब देखिए, मैं एक एक टेंस की बात करूंगा इंडेफिनिट वालों के लिए। एक बार मैं आपको बी फॉर्म्स और शो कर दूं क्या क्या होती है। देखिए, इसको टू बी फॉर्म बोलते हैं वर्ब की। टू बी फॉर्म में हमारी देखिए कौन कौन सी आती है? एज, आर, एम, वाज, वर, बी, बीन, डी। ये सभी हमारी बी फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, जो कि पैसिव वॉइस में सभी में आती है। बिना बी फॉर्म के कोई भी पैसिव नहीं बनता, इस बात को याद रखिए। तो ये हमारी बी फॉर्म्स हैं जो अलग अलग टेंसेज में यूज की जाएंगी। अब मैं सब आपको बताऊंगा कि कौन कौन से टेंस में कौन सी बी फॉर्म यूज होती है, तो उनको लर्न करके हम इजीली पैसिव बनाना सीख जाएंगे। तो इन वर्ब्स को आप नोट कर सकते हैं। अब देखिए, अब हम मेन टॉपिक टेंस पर आते हैं कि पैसिव वॉइस आखिर बनाया कैसे जाता है। देखिए, हमारे पास तीन टेंस होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। और तीनों टेंसेस की चार चार एस्पेक्ट्स होती है: इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हम जो एक्शन को टाइम में लोकेट करते हैं, तो हम इन्हीं चार एस्पेक्ट में करते हैं: इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इन्हीं के लिए हमारे टेंसेस में अलग अलग हेल्पिंग वर्ब्स हैं: डू, डज, डिड, इज, आर, एम, वाज, वर, बी। ठीक है, हैज बीन, विल हैव, शैल हैव, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। इस तरह से बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। लेकिन जब हम पैसिव बनाते हैं, तो इन हेल्पिंग वर्ब्स की जगह पर हम बी फॉर्म्स का यूज करते हैं, और एमवी थ्री सभी में यूज किया जाएगा। इस तरह से हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो अब देखिए, फिक्स चीजें हैं इसमें कुछ। हम इंडेफिनिट की बात करेंगे सभी के। यह हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। यहां हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट, और यहां लिखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। ये तीन टेंस है। तीन टेंस को मैंने इंडेफिनिट के साथ लिखा है: इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट। अब देखिए, जितने भी इंडेफिनिट टेंस है: प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट, तीनों के तीनों टेंसेस में वर्ब की बी फॉर्म के लिए हम बी फॉर्म यूज करेंगे, केवल बी फॉर्म। तो देखिए, बी फॉर्म में हमने देखा था इज, आर, एम, वाज, वर और बी। ये वाली फॉर्म्स हम यूज करेंगे इनमें। तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम क्या करेंगे? इसके लिए जो हेल्पिंग वर्ब होंगी वो होंगी इज, आर, एम, और इसके साथ में आएगा पास्ट पार्टिसिपल, जिसे हम बोलते हैं एमवी थ्री। बाकी का स्ट्रक्चर आपको पता है कि हम क्या करेंगे? जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होगा, रिसीवर होगा, उसे पैसिव का सब्जेक्ट बनाएंगे। उसके बाद में बी फॉर्म, एमवी थ्री, उसके बाद बाई, और फिर उसके बाद में जो एक्टिव का सब्जेक्ट था उसे पैसिव का ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो हमें ये वर्ब्स मिलेंगे। यदि हमारा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, उसका हमें पैसिव बनाना है, तो हमें इज, आर, एम के साथ में एमवी थ्री यूज करना है, क्योंकि ये बी फॉर्म है इस टेंस के लिए। ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट में हम वाज, वर का यूज करेंगे, इसके साथ में एमवी थ्री। यहाँ पर हम यूज करेंगे, इसके साथ में जो वर्ब्स आती है विल और शैल तो आएंगे ही, उनके बाद में हम बी फॉर्म यूज करके एमवी थ्री यूज करेंगे। इन चीजों के साथ में हम इनके तीनों के टेंसेस को चेंज कर सकते हैं पैसिव वॉइस में। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, अभी हमने एक सेंटेंस लिखा था: श्याम सिंग्स अ
स्वीट सॉन्ग, श्याम सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग। हमने इस सेंटेंस को पहचान लिया कि इसका टेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? हमको पता है कि सबसे पहले हमें इसको ये देखना है कि इसके पास ऑब्जेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल है, श्याम सिंग्स अ सॉन्ग, क्या गाता है ये? अ स्वीट सॉन्ग। तो ये ऑब्जेक्ट मिल गया, तो हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो अ स्वीट सॉन्ग। अब क्या करना होता है? सब्जेक्ट के बाद में वर्ब का नंबर होता है, तो वर्ब के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमारी बी फॉर्म को लेकर आएंगे। तो स्वीट सॉन्ग सिंगुलर नंबर के साथ में आएगा इज, अ स्वीट सॉन्ग इज। अब उसके बाद में लाना है हमें पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब सिंग, तो इसका हो जाएगा संग। अ स्वीट सॉन्ग इज संग। उसके बाद में हमारा स्ट्रक्चर था बाय प्लस सब्जेक्ट, मतलब एक्टिव की सब्जेक्ट को यहां ले आएंगे, बाय श्याम। तो ये हो गया चेंज पैसिव वॉइस में। कुछ नहीं किया, एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाया, बी फॉर्म लेकर के आए, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लाए, बाय लगा करके हमने एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव का ऑब्जेक्ट बना दिया, प्लस गलती से लग गया बाय श्याम। सेम इसी तरह इसमें करेंगे, केवल आपका स्ट्रक्चर ये रहना है, केवल आपको वर्ब्स ये यूज करनी है। इसी को यदि हम इसी सेंटेंस को यदि हम पास्ट इंडेफिनिट में रखते, श्याम sang a sweet song, तब हम इसका पैसिव क्या बनाएंगे? यहां से उठाएंगे इसको, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, अ स्वीट सॉन्ग। अब ये पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो वाज वर हेल्पिंग वर्ब होगी, वाज संग। MV3 सभी में लाना ही होता है, तो MV3 ले आए हम मेन वर्ब की sang की। अब क्या करेंगे? इसके बाद में बाय लगा करके इसके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, बाय श्याम। ये भी हो गया। अब बात करें फ्यूचर की, तो फ्यूचर के लिए मैं यहाँ लिखता हूँ, फ्यूचर में अगर यही सॉन्ग होता, यही सेंटेंस होता, श्याम विल सिंग अ स्वीट सॉन्ग, तब हम क्या करेंगे? सेम वही स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, अ स्वीट सॉन्ग। ठीक है। अब इसके लिए हेल्पिंग वर्ब हमने बताया था बी आएगा, तो इसको विल तो आएगा ही आएगा, विल के साथ में बी आ जाएगा, विल बी संग। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ले आए, बी के बाद में ही मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है, इस चीज को याद रखना। सभी में देखो, यहाँ भी बी के बाद, बी फॉर्म के बाद आई है थर्ड फॉर्म, यहाँ भी बी के बाद ही थर्ड फॉर्म आई है, यहाँ भी बी के बाद आएगी। अ स्वीट सॉन्ग विल बी संग बाय श्याम। इस तरह से क्या हो गया? हमने देखा कि हम इंडेफिनिट वाले सेंटेंसेस को इजीली पैसिव में चेंज कर सकते हैं इन हेल्पिंग वर्ब्स की मदद से। केवल हमको वर्ब्स पता होना चाहिए और स्ट्रक्चर हमको पता ही है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, बी फॉर्म लाना है, MV3 लाना है, बाय लगा करके एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव का ऑब्जेक्ट बना देना है। इस तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं। अभी हमने देखो 3 टेंस एक बार में क्लियर कर लिए। अब हम कंटिन्यूअस के लिए देखेंगे, कंटिन्यूअस के लिए क्या चेंज करना पड़ता है। बहुत सिंपल चेंज है, एक बार पढ़ने से ही समझ में आ जाएगा। अभी हम केवल बेसिक्स बेसिक्स को पढ़ रहे हैं, इसके एडवांस रूल्स को भी पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारी वैरायटीज है, बहुत सारे डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। जब एक बार बेसिक क्लियर हो जाएगा तो डिफिकल्ट लेवल वाले भी इजीली क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ अब हम तीनों टेंसेस के प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के कंटिन्यूअस को देखेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस,
past continuous एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस। तीनों के कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो कंटिन्यूअस में क्या होता है, देखिए कंटिन्यूटी शो करने के लिए आईएनजी फॉर्म यूज की जाती है वर्ब की मेन वर्ब में, प्लेइंग, सिंगिंग, डांसिंग, वीपिंग, क्राइंग, ठीक है। लेकिन पैसिव में क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। तो अब थर्ड फॉर्म के साथ तो आईएनजी पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, बी फॉर्म में ही आईएनजी लगा देंगे, जहां पे इज आर एम लगाने के साथ में बी में आईएनजी लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इसके लिए पहले वर्ब्स देखते हैं क्या क्या है। सेम वही वर्ब्स होंगी, इज आर एम प्लस बीइंग और उसके साथ में एम बी थ्री। वर्ब वाली जगह पर हमको ये चीजें यूज करनी है, इज आर एम इज आर एम बीइंग प्लस एम बी थ्री फॉर प्रेजेंट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में सेम वही रखना है, वाज या वर प्लस बीइंग प्लस एम बी थ्री। ये हो गया हमारा पास्ट कंटिन्यूअस के लिए। फ्यूचर कंटिन्यूअस के लिए विल या शैल प्लस बी सॉरी, यहाँ मुझे याद नहीं रहा, फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। Passive voice is not possible for future continuous tense. There are some tenses that cannot be changed into passive voice, like present perfect continuous, past perfect continuous, and future continuous and future perfect continuous. These four tenses cannot be changed into passive voice. So now we will discuss only two tenses, present continuous and past continuous. And the helping verbs that will be used in this tense are is, are, am plus being plus mv3. And for past continuous tense, was, were, being plus mv3. Now let's see how to change a sentence in present continuous tense into passive voice. Look at the sentence. An old man was plowing his field. Look at this sentence. An old man was, okay, I will change the tense, is. An old man is plowing his field. So now we will change it into passive voice. First, we will look for its object. The verb is plowing and its object is his field. So in passive voice, object of the sentence becomes the subject of the sentence. So his field will become now subject. His field. Now verbs will be used for passive, is rm plus being plus mv3. So his field is being plowed. His field is being plowed by, now subject of active voice will become the object of passive voice, by an old man. Now the sentence has been changed completely into passive voice. ठीक है, अब जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस बन चुका है। हमने क्या किया, इसके ऑब्जेक्ट को एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बना दिया। पैसिव वर्ब्स इज बीइंग फ्लूड, इज आर एम बीइंग प्लस mv3 हैज बीन यूज्ड एंड बाय प्लस सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव बिकम्स द ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस। सेम इसी प्रकार यदि यही सेंटेंस पास्ट में होता तब हम क्या करते, इसके लिए इसको हम एक बार पास्ट में लिखते हैं, एन ओल्ड man was
flowing his field। तो अब इसके लिए भी हमें क्या करना है, सेम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। हिज फील्ड, अब हेल्पिंग वर्ब्स लानी है, वॉज, बीइंग लाना है, प्लॉट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। हिज फील्ड वॉज बीइंग प्लॉट बाय, एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव का ऑब्जेक्ट बना देना है, बाय एन ओल्ड मैन। इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक एक्टिव को पैसिव में चेंज कर सकते हैं। सिंपल सा रूल है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, पैसिव वर्ब्स लेकर के आनी है, बी फॉर्म के साथ में MV3 लानी है, उसके बाई लगा करके एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव का ऑब्जेक्ट बना देना है। अब हम देखेंगे परफेक्ट टेंसेस के लिए कि परफेक्ट टेंसेस को कैसे पैसिव में चेंज किया जाएगा। हम बिल्कुल सिंपल रूल्स को देख रहे हैं। एक बार अगर सिंपल पे मास्टरी हो गई तो ये समझ लो एडवांस रूल्स इजीली समझ में आ जाएंगे। अब हम देखेंगे पास्ट, सॉरी प्रेजेंट, परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर। फ्यूचर परफेक्ट का बन सकता है। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में हम क्या देखते हैं कि जो एक्टिव सेंटेंस होगा उसमें हैज और हैव के साथ में MV3 आएगा, पर पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ में MV3 आएगा, और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव या शैल हैव के साथ में MV3 आएगा। तो यह एक चीज क्लियर है, MV3 ऑलरेडी इनमें आता है तो हमें MV3 इसी से मिल जाएगी। बाकी की जो चीजें हैं, बीन 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 हमको अपनी तरफ से लेकर के आना है पैसिव वॉइस के लिए बी फॉर्म के रूप में। तो हमें इसमें जो वर्ब्स यूज करनी पड़ेंगी पैसिव के टाइम पर, तो वो क्या होंगी, चलिए यहाँ देखते हैं, एक साथ कर देते हैं। हैज या हैव के साथ में बीन लाना होगा, प्लस MV3 सब में लाना ही होता है पैसिव वॉइस के लिए। यहाँ केवल एक ही वर्ब होगी हैड, प्लस उसके साथ में बीन ला करके MV3 लाना है। फ्यूचर परफेक्ट में क्या करना है, फ्यूचर परफेक्ट में विल या शैल के साथ में केवल हैव आएगा और प्लस बीन हमें लगाना होगा और MV3 प्लस MV3 यूज करना है। तो बस इन वर्ब्स को यूज करके हम फिर से परफेक्ट वाले टेंसेस का पैसिव बना सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। तो यहाँ एक सेंटेंस देखते हैं हम, चलिए, अ मैड बॉय killed a dog with a stick। अ मैड बॉय, इसको मैंने पास्ट में बना दिया, बनाना है मुझे फ्यूचर में। अ मैड बॉय हैज, अ मैड बॉय हैज किल्ड अ डॉग विद स्टिक। ये हम देखेंगे कि देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, ओ सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट में है, हैव के साथ में MV3 आ रहा है, तो इससे हम पहचान लेंगे कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। अब इसको पैसिव बनाना है तो हमें सेम वही प्रोसेस करनी है। सबसे पहले क्या करना है, ऑब्जेक्ट को पहचानना है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट को अब हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो अ डॉग, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब्स हैज बीन, पैसिव बनाते समय परफेक्ट वालों में बीन आता है तो हैज के साथ बीन लगा दिया, MV3 के रूप में आ जाएगा किल्ड, हैज बीन किल्ड बाय अ मैड बॉय।
with stick. A dog has been killed by a mad boy with stick. लेकिन एक चीज मैं बताऊं, पैसिव वॉइस में क्या होता है, जब हम कोई सेंटेंस एक्टिव बनाते हैं तो उसमें हम ये शो करना चाहते हैं कि एक डूअर था जिसने ये एक्शन किया है। लेकिन पैसिव वॉइस हम इसलिए बनाते हैं कि हमें कभी कभी क्या होता है, डूअर से कोई मतलब नहीं होता, केवल हमें ये बताना होता है कि इस चीज पर एक्शन किया गया। तो वहां पे जो डूअर होता है उसकी वैल्यू बिल्कुल नेगेटिव हो जाती है, तो उसको लिखने ना लिखने का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो इसी के साथ साथ हम क्या करते हैं, जो ये वाला हमारा जो सब्जेक्ट है यहाँ पे मेड बॉय, तो यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, कभी कभी हटा देते हैं और कभी कभी इनको लास्ट में ले जाते हैं। तो हम इस सेंटेंस को कुछ ऐसे भी बना सकते हैं, अ डॉग हैज बीन किल्ड, हैज बीन किल्ड विद स्टिक। द डॉग हैज बीन किल्ड विद स्टिक, कुत्ते को स्टिक से मार दिया गया। और इसको फिर हम लास्ट में ले जाते हैं, बाय अ मेड बॉय। ठीक है, तो दोनों फॉर्मेट में से हम किसी से ही बना लेंगे, हम लास्ट वाले से बनाएंगे। ठीक है, तो अब हमें यहाँ क्या करना है, यदि यही सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में होता, यदि यहाँ पर होता, हमारा एक्टिव इस तरह से होता, मैं इसी को चेंज करता हूँ। देखिए यहाँ भी हैज है, हमने प्रेजेंट परफेक्ट में बनाया था। अब यहाँ पर यदि ये हैड होता, तब क्या करते हम, यहाँ पर हम इसको केवल हैड कर देते। A dog had been killed by a mad boy with stick, या फिर ऐसे a dog has been killed, had been killed with stick by a mad boy। अब यहाँ हम देखेंगे फ्यूचर के लिए, फ्यूचर में थोड़ी बड़ी वर्ब्स है तो नीचे लिखता हूँ फ्यूचर के लिए, a mad boy will have killed a dog with stick। तो यहाँ हम इसका भी बनाएंगे। तो सबसे पहले अ डॉग इसका ऑब्जेक्ट है, तो अ डॉग विल हैव, यहाँ से देखेंगे क्या लाना, विल हैव या शैल हैव के साथ बीन, विल हैव बीन किल्ड विद स्टिक बाय अ मैड बॉय। मुझे लग रहा है आपके समझ में बिल्कुल आ गया होगा, क्योंकि बिल्कुल सिंपल है और एक ही एक्शन को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, पैसिव वॉइस लेकर के आना, बी फॉर्म, MV3, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, और एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव का ऑब्जेक्ट में, सेम वही प्रोसेस बार बार रिपीट हो रही है। तो अब मुझे लग रहा है ये बिल्कुल समझ में आ चुका होगा आपके। अब देखो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का बनता नहीं है, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का बनता नहीं है, और आगे इसके भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का बनता नहीं है। हमने देखी 3 2 5 और 3 8, 8 टेंसेस का पैसिव बनाना सीख लिया हमें, केवल असर्टिव सेंटेंसेस के लिए। 8 काइंड के जो टेंस होते हैं हमारे, उन्हीं का बनता है। टोटल 12 होते हैं, 12 में से 4 का बनता नहीं है, 8 का बनता है। 8 को हमने सीख लिया है। अब अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम सीखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, इन्फिनेटिव, मॉडल्स, इन सभी तरह के जो वर्ब्स होती हैं, इनके लिए पैसिव कैसे बनता है। तो अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कोई भी इंग्लिश का टॉपिक हो जिसको आप सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो बहुत अच्छे से, तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट करके कि इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, और मैं उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाऊंगा।